शिमला के समेज में तबाही के 13 दिन बाद 40 किलोमीटर दूर मिला 4 साल का बच्चा। 9 दिन बाद मां मिली थी और बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं। मां के बाद अब बेटी की भी तलाश हुई खत्म। 4 साल का मासूम बेचारा ऐसे हालातों में मिला कि देखने वालों का दिल पसीज गया। वो बेचारा पानी के साथ बहता हुआ 40 किलोमीटर दूर चला गया। सोचकर ही रूह कांप उठती है कि बहते हुए पानी में बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ लगने से उसका कितना बुरा हाल हुआ होगा। कमबख्त कुदरत भी कुछ नहीं देखती है। मां समेत दोनों बच्चे एक घर में सोए थे। फिर आधी रात को ऐसी तबाही बरपी कि घर समेत बह गए और एक बिस्तर पर सोए मां और बच्चे तीनों बिछड़ गए। मां समेत से करीब 18 किलोमीटर दूर नोगली में मिली थी और छोटा सा ये मासूम बेटा करीब 40 किलोमीटर दूर। समेज सिसक रहा है, अपनों की तलाश में तड़प रहा है। बहुत सारे अभी भी लापता हैं और जो मिले हैं उनमें से भी कुछ की पहचान नहीं हो पाई है। इस बच्चे का नाम आद्विक है। आद्विक समेज तबाही में मां और बहन के साथ बह गया था और अब 13 दिन बाद दत्तनगर में मिला है। आद्विक उसी कल्पना का बेटा है जिसने 30 जुलाई को मौत को लेकर मजाक मजाक में एक रील बनाई थी और 31 जुलाई को उसकी ये बात सच हो गई थी और फिर वो इस कुदरती तबाही में बह गए थे। मंगलवार को समेज त्रासदी का शिकार हुई कल्पना के बेटे आद्विक का शव दत्तनगर पुल के पास सतलुज नदी के किनारे से बरामद किया गया है। 4 साल का आद्विक भी 31 जुलाई को मां और बहन के साथ लापता हो गया था। आद्विक की मां कल्पना का शव कुछ दिन पहले ही नोगली में मिला था। हालांकि अभी भी बेटी अक्षिता का कुछ पता नहीं चल पाया है, वो लापता है। आद्विक की पहचान उसकी मौसी और नाना ने की है। कल्पना के परिवार में अब केवल उनके पति जय सिंह ही बचे हैं जो कि हादसे वाले दिन घर पर नहीं थे। लेकिन किस्मत देखिए, 30 जुलाई को कल्पना बच्चों के साथ समेज गांव में आई थी। 1 अगस्त को उसने दूसरी जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। छोटे छोटे इन 2 बच्चों की किस्मत भी देख लीजिए। स्कूल में छुट्टियां थी तो 1 हफ्ते तक वो दूसरे गांव में मस्ती करते रहे। फिर मां के साथ समेज आए और अगले दिन बह गए। किसने सोचा था कि यहाँ पर उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है, जो ऐसे आएगी कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं लगा। बहते हुए पानी के साथ मां ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन बेचारी आखिर क्या करती। पानी का बहाव ऐसा था कि जिसने बड़ी बड़ी चट्टानों को तिनके की तरह बहा दिया। बता दें कि कल्पना यहाँ पर ग्रीन को पावर प्रोजेक्ट में अकाउंटेंट थी और उसने यहाँ से ट्रांसफर करवा ली थी। उसे 1 अगस्त को झाकड़ी शिफ्ट होना था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 31 जुलाई को वो फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गई। कल्पना के साथ उसकी 7 साल की बेटी अक्षिता और 4 साल का ये बेटा आद्विक भी मलबे में दफन हो गए थे। कल्पना समेज गांव में गोपाल के घर में किराए के कमरे पर रहती थी और इसी मकान में उसका दफ्तर भी था और मकान में कुल 12 लोग रहते थे जो सभी समेज त्रासदी का शिकार हुए हैं। बता दें कि समेज खड्ड में पानी का बहाव अधिक होने से कई लोग बहकर सतलुज नदी में समा गए हैं। ऐसे में अब सर्च ऑपरेशन सतलुज नदी में चलाया जा रहा है, जिससे लापता लोग किसी भी हालत में मिल जाएं। वहीं दूसरी ओर लापता हुए लोगों के परिजनों का बुरा हाल है। उनके लापता हुए अपनों के जीवित बचने की संभावना अब काफी कम बची है। ऐसे में अब वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि लापता हुए उनके अपने किसी भी हालत में मिल जाएं और कम से कम आखिरी बार उन्हें एक बार देख तो लें। समेज में जो तबाही हुई शायद हिमाचल ये कभी नहीं भूल पाएगा और जिनके अपने गए उनके जख्म तो जन्मों जन्मों तक नहीं भरने वाले हैं। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति।